नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। जन अधिकार पार्टी लो राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर मचे लूट पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में सेना की तैनाती की जाए। उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट से भी हस्तक्षेप की अपील की है। साथ ही कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में लूट की बड़ी वजह है उनके ज्यादातर मालिक किसी न किसी दल में पदाधिकारी हैं, खासकर सत्तारूढ़ दल में। ऐसे पप्पू यादव ने सरकार से मांग की है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की कीमत तय करें। पप्पू यादव ने ये बातें आज पटना आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों कोरोना मरीजों के लिए लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन को दिखाते हुए कहा कि सरकार ने अब तक प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोई टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाई। आखिर सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महामारी के दौर में भी वो लूट पर लगाम लगाने में कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी, प्रभारी मंत्री, अधिकारी, दवा दुकान के मालिक, एम्बुलेंस मालिक, स्वास्थ्य विभाग और ड्राइवर के साथ साथ इन सबों के परिजनों का मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लें। पता चल जाएगा कि इन लोगों ने कितनी बड़ी लूट मचा कर रखी है। विकास भवन इससे स्वास्थ्य विभाग लूट का अड्डा बन चुका है। उन्होंने एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर कहा कि कल PMCH में गोली एम्बुलेंस के वर्चस्व को लेकर चली थी। लगभग एम्बुलेंस मालिक बीजेपी, जदयू, राजद की पार्टी का झंडा लगाकर घूमते हैं और हाल में ऑक्सीजन सिलेंडर का जो काम है, जो वेंडर का काम है, जो मनमाने दाम पर लोगों से ऑक्सीजन के लिए पैसे लेते हैं। आज मनेर प्रमुख के पति को बाईपास से रुबन लाने में 7,000 रुपये मुझे देना पड़े, वरना उनकी मौत हो जाती। आज एक पत्रकार को अपनी मां के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 95,000 रुपये देना पड़े। IGIMS में एक लड़का कल भर्ती के लिए आया था, जिसके साथ बदसलूकी की और बेड नहीं मिलने के कारण उसने दम तोड़ दिया। हम सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना पेशेंट्स के लिए वो एम्बुलेंस का रेट तय करें। अगर सरकार देने में सक्षम नहीं होगी तो हम उसका भुगतान करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना के इस भीषण महामारी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की वजह से मरता है तो ये नरसंहार है। हमने 15 दिन पहले कहा था कि अस्पतालों को सेना के हवाले किया जाए। माननीय पटना हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए मदद को आगे आ रहे हैं उन पर किसी तरह की कार्रवाई न्यायालय मान्य नहीं करेगा। ऐसे में हम मांग करते हैं कि हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की बातों को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के लोगों ने बिना किसी व्यवस्था के लॉकडाउन कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। हम उनसे मांग करते हैं कि लाठी गोली चलाने से पहले दवा, ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था करें ताकि किसी की जान न जाए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो और मदद मांगने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाए। 25,000 रुपया का ये कैश है, एक दिन का, एक बेड का, प्रयास का, ये सहारा संध्या है और ये अकाउंट नंबर उन लोगों के हैं सबके। ट्रांसफर जो पैसा मंगाते हैं 4 लाख रुपया, किसी स्टाफ के अकाउंट में पैसा मंगाया जाता है 2,15,000 रुपया, 4,08,000 रुपया, 800 रुपया। ये लगभग, मैं जानना चाहता हूं कि सीट का 50,000, कोविड बचाने के नाम पर सुई और दवाई का 50,000 और फिर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए 50,000, 1.5 लाख रुपया एक दिनों में प्राइवेट नर्सिंग होम में ये फिक्स है। सरकार टास्क फोर्स क्यों नहीं बना रही है? बहुत क्लियर। दूसरी तरफ सरकार बिहार के सारे एम्बुलेंस को अपने अंडर में ले। एम्बुलेंस का जो भी पैसा फिक्स है वो सरकार दे। कल जो PMCH में गोली चली है सिर्फ एम्बुलेंस के वर्चस्व को लेकर। एम्बुलेंस मालिक लगभग क्रिमिनल हैं।
लगभग माफिया हैं। जितने एम्बुलेंस मालिक हैं वो किसी न किसी दल से झंडा लगाए हुए हैं, चाहे वो जदयू का झंडा हो, चाहे बीजेपी का झंडा हो, या चाहे राजद का झंडा हो, लगभग। दूसरी तरफ जितना भी हॉस्पिटल है वो लगभग अपने गाड़ी में सरकार के मुखिया का झंडा लगाया हुआ है। जदयू और बीजेपी का लगभग हॉस्पिटल के मालिक कोई ना कोई पदाधिकारी बने हुए हैं जो बाईपास में है। लगभग पूरी खुली छूट है उन्हें पैसा लूटने के लिए, पूरी। अविलंब मैं हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा, सबसे पहले सेना के हवाले प्राइवेट नर्सिंग होम को किया जाए, अविलंब। प्राइवेट नर्सिंग होम के लूट को रोका जाए। कहां गया विटामिन सी, कहां गया सोलू, कहां गया जिम कोविड? यदि सरकार को नहीं संभालती है तो सरकार फिक्स करे एम्बुलेंस का। पप्पू यादव हर दिन एम्बुलेंस को पैसा देगा और फ्री करे सरकार अभी कोरोना पेशेंट को। मैं मांग करता हूं जितने पैसे एम्बुलेंस में लगेंगे एक दिन का, एम्बुलेंस को सरकार फिक्स करे। मैं उसके अकाउंट में पैसा डालूंगा यदि सरकार नहीं कर सकती है तो आज ही। लेकिन कोरोना पेशेंट के लिए आज मेरे आंखों के सामने मनेर के प्रमुख के हस्बैंड डेथ कर जाते, उसको मुझे रूबन हॉस्पिटल में पैर पकड़ के भर्ती कराना पड़ा। उसकी पत्नी बिलख रही थी। 7,000 रुपया में 0 माइल से रूबन हॉस्पिटल ले गया। 7,000 रुपया। जब तक पैसा उसके अकाउंट में 7,000 नहीं गए तब तक एम्बुलेंस नहीं आया। 7 जाइए देखिए आप लोग। समर्पण अस्पताल 5 दिन रख करके तबाह कर दिया, जिंदगी नरक कर दी। कोई डॉक्टर चंदेल है क्या है? जदयू की गाड़ी लगी हुई है उसके आगे में, झंडा नीतीश कुमार जी का झंडा। कोई बोलने वाला नहीं। बारे बा लॉकडाउन लगा करके निश्चिंत हो गए सारे नेता। घर में चोरी और छिनारी अब करेंगे ये लोग, गोरख धंधा करेंगे, मजे लेंगे, जनता को मार देंगे। इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलोअप हो, इन लोगों का सबका सर्विलांस पे लिया जाए, एम्बुलेंस को सरकार टेक ओवर करे। एम्बुलेंस का मालिक लगभग क्रिमिनल है और माफिया है। लगभग अस्पताल के मालिक बीजेपी और जदयू का बोर्ड लगाए हुए हैं, लूटने का सर्टिफिकेट है। और 250 का ऑक्सीजन ये प्लांट वाला पाटलिपुत्रा से लेके हर लोग 8,000, 6,000, 7,000 में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को भरता है। मनमानी लूट। धन्यवाद। तो लोग सड़क पे नहीं निकलेंगे। आप दुकान कार्रवाई करिए, मत खोलने दीजिए। लेकिन 7 से 11 जो सब्जी मार्केट खुला हुआ है वहां सब्जी खरीदने जाते हैं तब भी आपकी पुलिस पीटती है। क्यों खोले हुए आप? इसीलिए जो पेशेंट को मदद पहुंचा रहा है, जो वॉलंटियर, जो खाना पहुंचा रहा है, जो उसकी मदद कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो नरसंहारी कहा उस पर स्पीडी ट्रायल हो, और पटना हाई कोर्ट जिन जिन बात को मैंने पप्पू यादव ने पहले कहा नरसंहार, तो आज इलाहाबाद ने कह दिया नरसंहार। हम आज से 15 दिन पहले कहे थे सेना के हवाले, पटना हाई कोर्ट ने कह दिया स्वास्थ्य विभाग को सेना के हवाले। हम पहले कहे थे कि सोशल मीडिया पर आप बैन ना कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं करेंगे। और मैं कंप्लीट रूप से पूरी तरीके से ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग, एक आज तक की प्राइवेट अस्पताल में क्या बोल रहे थे? एक आज तक का है, आज तक का अंशु, उसकी मां सख्त बीमार है और उन्होंने 95,000 रुपये में उन्होंने भेजा है, सिर्फ 10 लीटर का एक ऑक्सीजन लिया। 95,000 दिल्ली से आई और उसकी मां बीमार है। 95,000 में एक सिलेंडर। जितने ऑक्सीजन प्लांट वाले हैं उसका भी सर्विलांस पर उसके मालिक का, यदि सर्विलांस पर न लिया जाता है तो मैं समझूंगा इस स्वास्थ्य विभाग और इस माफियाओं के साथ सरकार पूरी तरह संलिप्त है। प्राइवेट नर्सिंग होम में बहुत क्लियर साफ है, इसमें मैंने कह दिया है, दिखा दिया है कि प्रयास वाले 25,000 रुपया डेली एक सीट का, कुछ अस्पताल 50,000 डेली, 50,000 रुपया दवाई का डेली और 50,000 ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का डेली। 1.5 लाख रुपया एक व्यक्ति का एक दिन में, उससे ऊपर नीचे नहीं। सारे प्राइवेट नर्सिंग होम को अविलंब सरकार अधिकृत करे और सरकार प्राइवेट नर्सिंग होम पर अविलंब है, और जो सरकार तय करे उससे ऊपर कोई ना ले।